जी हाँ साथियों, अपने न्यूज़ क्लिप में बिल्कुल ही सही सुना। क्या आप लोगों के पास में भी भारतीय दुर्लभ नोट और सिक्के? तो आप उन नोट और सिक्कों को भारत के सबसे बड़े एग्जीबिशन में बेच करके आसानी से लाखों रुपए कमा पाएंगे। क्योंकि एक बार फिर से विदेश से सरकारी कलेक्टर लोग पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने के लिए भारत में आ चुके हैं। और वह अलग-अलग स्थान पर नए-नए एग्जीबिशन भी लगाने जा रहे हैं, जिसके अंदर वह नोट और सिक्कों को खरीदेंगे। उनके बदले में आपको लाखों रुपए देंगे और आपसे एक रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लेंगे। मुझे पता है आप लोगों को यह वीडियो झूठा लग रहा है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो मैं इस वीडियो में जानकारी बताऊंगा, उसे जानकारी को समझेंगे तो आप लोगों के नोट और सिक्के बिक जाएंगे। नोट और सिक्कों को बिकने के बाद आप लोग मुझे बोलेंगे कि यह वीडियो तो बिल्कुल ही सही था, क्योंकि मैं मेरे किसी भी वीडियो में गलत जानकारी नहीं देता हूं और मैं हमेशा सही जानकारी देता हूं। उसे जानकारी के माध्यम से आप लोगों के नोट और सिक्के बिकने भी हैं। दोस्तों, अभी एक ऑफर आया हुआ है, जिसके अंदर आप लोगों के नोट और सिक्कों की कीमत पहले ही फोन पे पर आपका ट्रांसफर कर दी जाएगी और इसी के साथ ही साथ कैनरा बैंक पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने जा रही है। और इसके साथ एक और बैंक है, वह भी पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने जा रही है। और जो दूसरी बैंक है, वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने जा रही है और आपके बदले में लाखों रुपए भी देने जा रही है। क्या आप लोगों के पास नोट और सिक्के हैं? तो आप लोग सबसे बड़े बैंक यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक में पुराने नोट और सिक्कों को बेचकर लाखों रुपए कमा पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नोट और सिक्कों को बेचने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। अगर आप लोगों के पास में आधार कार्ड है, तो आपके नोट और सिक्के डायरेक्ट विदेश से आए सरकारी कलेक्टर लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खरीदेंगे, क्योंकि आपके शहर में भी एग्जीबिशन लगेंगे और वहां पर जाकर आप लोग अपने आधार के माध्यम से नोट और सिक्कों को बेच पाएंगे और उनके बदले में लाखों रुपए भी कमा पाएंगे। यह सरकार का सबसे बड़ा नियम है। जिसके पास आधार कार्ड है, उसके नोट और सिक्के देखेंगे और जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके नोट और सिक्के भी बिकेंगे, लेकिन उनके अन्य जानकारी यानी कि उसको अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि मैं मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के डॉक्यूमेंट ले रहा हूं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपके शहर में एग्जीबिशन लगेंगे और आप अपने हाथों से अपने नोट और सिक्कों को बेचकर आधार कार्ड नंबर से वेरीफाइड कराकर लाखों रुपए प्राप्त कर पाएंगे। मैं मेरे चैनल पर रोजाना वीडियो बनाता हूं और हर वीडियो के माध्यम से 5 से 6 हजार लोगों के नोट और सिक्के खरीदते हूं। उनको मैंने पेमेंट भी ट्रांसफर किया है, वह भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने जा रही है और वह जो सबसे बड़े एग्जीबिशन लगाने जा रही है, उन्हें एग्जीबिशन के अंदर जो विदेश से आई कलेक्टर लोग बैठने वाले हैं, उनकी ईमेल आईडी और उनके नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। तो आपको इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना होगा। वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी को समझना होगा। अगर आप लोग वीडियो में बताई गई जानकारी को समझते हैं, तो आप लोगों के नोट और सिक्के घर बैठे ही आधार कार्ड के माध्यम से बिक जाएंगे और आपके बदले में लाखों रुपए भी मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको अभी बता देता हूं कि महाराष्ट्र बैंक और कैनरा बैंक कहां-कहां पर एग्जीबिशन लगेगी, कहां-कहां पर कॉइन शॉप लगाएगी और उनमें कौन-कौन से नोट और सिक्कों की डिमांड आई हुई है, वह कौन-कौन से नोट और सिक्कों को खरीदेगी। सबसे पहले मैं आपको एग्जीबिशन बता देता हूं। सबसे बड़ा एग्जीबिशन है, वह एग्जीबिशन महाराष्ट्र के अंदर ही ओपन हो चुका है। एग्जीबिशन की टाइमिंग 3 दिन रहेगी। आप 3 दिन के अंदर अंदर नोट और सिक्कों को एग्जीबिशन में लाकर आधार कार्ड के माध्यम से बेच पाएंगे। और एक आपके लिए बहुत ही बड़ी सूचना है, अगर आप घर बैठे नोट और सिक्कों को बेचना चाहते हैं, तो हमारी टीम आपके घर पर भी आएगी। तो आपको पहले सबसे मैं जो जानकारी बताऊंगा, उसको समझना होगा, तभी आप मेरी टीम आपके घर पर आएगी। और एक दूसरा एग्जीबिशन में अहमदाबाद में ओपन हो चुका है। तीसरा एग्जीबिशन कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, इन शहरों के अंदर नए एग्जीबिशन शुरू हो चुके हैं। विदेशी सरकारी कलेक्टर लोग भी आ चुके हैं और मैं नोट और सिक्कों को खरीदने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपको बायर के नंबर दूंगा, लेकिन बायर के नंबर आपको मैं जाना नोट
और सिक्कों की कीमत बताता हूं, उसी के नीचे देने वाला हूं। आप लोग डायरेक्ट हमसे संपर्क कैसे कर पाएंगे और हमें नोट और सिक्के कैसे भेज पाएंगे? कौन से नोट और सिक्कों की अभी ज्यादा डिमांड आई हुई बेच और एग्जीबिशन में कौन कौन से नोट और सिक्के चाहिए, और महाराष्ट्र बैंक और कैनरा बैंक कौन कौन से नोट और सिक्कों को खरीदने जा रही है, यह सारी जानकारी चलिए अभी आपको बता देते हैं। सबसे पहले कुछ नोट और सिक्के बता देते हैं जो कैनरा बैंक और महाराष्ट्र बैंक खरीदने जा रही है। दोस्तों, अब आप लोग जो विश्व खाद्य एवं पर्यावरण दिवस वाला सिक्का देख रहे हैं। सिक्के के ऊपर एक सूरज बना हुआ है, सूरज के नीचे फसल की तस्वीर बनी हुई है और इस वर्ष 1983 में ये सिक्का जारी किया गया था। ये सिक्के की कंडीशन है, सिक्के के नीचे स्टार का मिंट मार्क बना हुआ है। बैक साइड से आप लोग देखेंगे तो एक तरफ भारत, दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ है। इसके बीच में एक बड़ा सा अशोक स्तंभ बना हुआ है, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और बड़ा ₹1 भी लिखा हुआ है। इस तरह का सेम यूएन कंडीशन वाला आप लोगों के पास में सिक्का है तो आप इस सिक्के को पंजाब नेशनल बैंक को सेल करके कुल मिलाकर 95,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ऐसे नॉर्मल कंडीशन का सिक्का है तो आपको 95,000 मिलेगा, बल्कि अन्य कोई दूसरा यूएन कंडीशन वाला मस्त कंडीशन वाला सिक्का है तो इस सिक्के के बदले में 1,05,000 रुपए तक आपको मिल सकते हैं। मतलब इतनी कीमत आपको मिल सकती है और ये पंजाब नेशनल बैंक की ये सिक्का खरीदने वाली है और इस सिक्के के बदले में आपको जो है इतनी कीमत देने वाली है। अब आप लोग ये जो सेम सिक्का है विश्व खाद्य दिवस वाला, भविष्य के लिए भोजन, इसके ऊपर लिखा हुआ है। एक किसान और औरत की तस्वीर बनी हुई है, ऊपर बाजरे की तस्वीर बनी हुई है। ऐसी थीम वाला सिक्का है जिसके नीचे 16 अक्टूबर 1990 लिखा हुआ है। इसी के नीचे स्टार का मिंट मार्क बना हुआ है। ये ऐसे आप थीम वाला सिक्का देख रहे हैं जिसके बैक साइड से देखेंगे तो बड़ा सा अशोक स्तंभ बना हुआ है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ है। ऐसा सेम सिक्का 11,000 सिक्कों की आवश्यकता है, वह भी कोलकाता के एग्जीबिशन में ऐसे कॉइन हमको चाहिए। अगर आप लोगों के पास में ऐसे सिक्के हैं तो मैं जो आपको आगे इस वीडियो में नंबर देने जा रहा हूं, उस नंबर पर आप लोग हमें इस सिक्के की फोटो भेज सकते हैं। इस सिक्के के बदले में आपको 95,000 रुपए से लेकर 1,05,000 रुपए तक मिल सकते हैं। ये निर्भर आपकी कंडीशन पर करता है। अगर अच्छी कंडीशन वाला सिक्का होगा तो आपको 1,05,000 रुपए तक कभी मिल सकते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन का सिक्का है तो 95,000 रुपए ही मिलेंगे। तो बेचने के लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमसे डायरेक्टली संपर्क भी कर सकते हैं। अब आप लोग ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तस्वीर वाला सिक्का देख रहे हैं, इसके ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखा हुआ है और इसके दोनों तरफ डॉट बना हुआ है और बीच में 1996 लिखा हुआ है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर वाला सिक्का है। बैक साइड से देखेंगे तो बड़ा सा अशोक स्तंभ, नीचे सत्यमेव जयते, बड़ा ₹1 और एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ है। ऐसे 19,000 सिक्के हमको गुजरात के एग्जीबिशन में चाहिए। गुजरात का एग्जीबिशन है वह 3 दिन के लिए चलेगा। 3 दिन के बाद आपको दूसरे एग्जीबिशन में आना होगा। 3 दिन में अगर आप लोग एक भी आप लोगों के पास ऐसा सिक्का है तो आपको 95,000 रुपए मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी वाला सिक्का है तो आपको 1,05,000 रुपए मिलेंगे। गुजरात के एग्जीबिशन में सोनू शर्मा बायर के नाम से ये सिक्का खरीद रहे हैं जो कि आपको इस सिक्के के बदले में लेटेस्ट और बहुत ही अच्छी प्राइज देने वाले हैं। इस सिक्के को बेचकर आप लोग जो है लेटेस्ट बहुत ही अच्छी प्राइज कमा सकते हैं। अब आप लोग ये जो खाद्य एवं पौष्टिकता वाला सिक्का देख रहे हैं जिसके ऊपर खाद्य एवं पौष्टिकता लिखा हुआ है और दूसरी तरफ फूड एवं न्यूट्रिशन भी लिखा हुआ है। ये विश्व खाद्य दिवस पर जारी किया गया सिक्का है जो कि 1992 में जारी किया गया था। वर्ल्ड फूड डे इसके ऊपर लिखा हुआ है। एक बाजरे की तस्वीर बनी हुई है और इसके नीचे एक मछली भी वैसे कुछ रखी हुई है। आप कुल मिलाकर तस्वीर देख सकते हैं। इसके बैक साइड से आप लोग देखेंगे तो अशोक स्तंभ बना हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ₹1 का सिक्का है। मैंने आपको इस वीडियो में काफी सारे ₹1 के सिक्के बताए और उनकी लेटेस्ट प्राइस बताइए।
तो आप उन सिक्कों को उस लेटेस्ट प्राइस में हमें बेच सकते हैं। ऐसे हमको 17,000 सिक्के गुजरात के एग्जीबिशन में चाहिए। अगर आप लोगों के पास में ऐसे सिक्के हैं तो मैं जो आपको आगे इस वीडियो में नंबर दूंगा उस नंबर पर भेज देना। आप 95,000 रुपए से 1,05,000 रुपए तक का कीमत प्राप्त कर पाएंगे। अब आप लोग ये जो विश्व खाद्य दिवस वाला सिक्का देख रहे हैं, मैंने आपको हर विश्व खाद्य दिवस वाला सिक्का बता रहा हूँ, उसकी अलग अलग प्राइस बता रहा हूँ, तो आप गौर से देखिए और ध्यान से देखिए। इसके ऊपर एक औरत और आदमी की घास ले जाते हुए तस्वीर बनी हुई है और ये सिक्का 1981 में जारी किया गया था। इसके नीचे डॉट का मिंट मार्क बना हुआ है, कई तीर के निशान इसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। बैक साइड से एक बड़ा सा अशोक स्तंभ है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, एक तरफ इंडिया दूसरी तरफ भारत लिखा हुआ है और ये दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन में है। इस सिक्का चाहिए। मैं आपको हर कॉइन एग्जीबिशन अलग अलग बता रहा हूँ, अलग अलग नोट और सिक्कों की डिमांड बता रहा हूँ, अलग अलग कीमत बता रहा हूँ। जो आपके पास जो भी नोट और सिक्का है इस वीडियो में देखकर बताएं। और अगर आपके पास कोई दूसरे नोट और सिक्के हैं तो वह भी मुझे आप व्हाट्सएप पर भेजकर उसकी वैल्यूएशन करवा सकते हैं। ऐसे हमको 19,000 सिक्के चाहिए। आप लोगों के पास एक भी सिक्का है तो हमें भेज दीजिए। नॉर्मल कंडीशन का होगा तो 75,000 रुपए मिल जाएंगे और अच्छे UN A1 कंडीशन वाला सिक्का है तो उस सिक्के के बदले में आपको 95,000 रुपए मिल जाएंगे। अब आप लोग ये जो विश्व खाद्य दिवस है जैविक विविधता वाला सिक्का देख रहे हैं, मैं आपको सारे विश्व खाद्य दिवस वाले सिक्के दिखा रहा हूँ क्योंकि इन सिक्कों की अलग अलग डिमांड आई हुई है और ऐसा सिक्का भी दिल्ली के एग्जीबिशन में चाहिए। 1 रुपये अशोक स्तंभ सत्यमेव जयते भारत इंडिया लिखा हुआ है। मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ऐसा है 1993 में जारी किया गया सैम समुद्र की तस्वीर वाला सिक्का है जिसके नीचे डॉट का मिंट मार्क बना हुआ है और ऐसे मिंट मार्क वाला सिक्के हमको 23,000 चाहिए और 1,05,000 से लेकर 1,25,000 रुपए तक आप लेटेस्ट प्राइस प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से बेच भी सकते हैं। मैंने आपको कुछ नोट और सिक्के बता दिए हैं जिनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। अब आप लोग ये जो डॉक्टर एस राधाकृष्ण की 125वीं जयंती वाला सिक्का देख रहे हैं जिसके ऊपर डॉक्टर MS राधाकृष्ण की तस्वीर बनी हुई है। 2015 में जारी किया गया था। नीचे डॉट का मिंट मार्क बना हुआ है। बैक साइड से देखेंगे तो 10 रुपए का सिक्का है। ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, एक तरफ भारत है दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ है। ऐसे सिक्के हमको दिल्ली के एग्जीबिशन में 23,000 चाहिए। अगर आप लोगों के पास नॉर्मल साइज कंडीशन का सिक्का है तो 1,15,000 रुपए मिलेंगे। अगर अच्छी क्वालिटी है और अच्छी डिजाइन वाला सिक्का है तो 1,35,000 रुपए आपको मिलेंगे। मैं आपको हर वीडियो में नोट और सिक्के इसलिए बताता हूँ कि आप लोग जो नोट और सिक्के मैं बताता हूँ वही नोट और सिक्के आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजें। अब आप लोग ये 10 रुपए का सिक्का देख रहे हैं जिसके ऊपर धारियां बनी हुई है, नीचे रुपये और रुपीज भी लिखा हुआ है। इसके एक दूसरी तरफ देखेंगे 10 अगस्त बना हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ, ऊपर भारत और इंडिया भी लिखा हुआ है। फर्स्ट 2010 में जारी किया गया था। ऐसे 27,000 सिक्के चाहिए और ये ओल्ड कॉइन शॉप आप कोई भी शॉप में इस सिक्के को भेज सकते हैं। 1,11,000 से 1,27,000 रुपए के बीच में आप कीमत प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बायर के नंबर नहीं दिए हैं तो मैंने आपको वीडियो में बायर के नंबर दे दिए, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो कॉइन एग्जीबिशन का एड्रेस भी मैंने आपको बता दिया है। नोट और सिक्कों को कैसे बेचना है उसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। तो उस जानकारी के माध्यम से आप लोग नोट और सिक्कों को बेच पाएंगे और नोट और सिक्कों को बेचकर एक अच्छी कीमत भी प्राप्त कर पाएंगे। हमारे हर एक वीडियो के उद्देश्य से 5 से 6,000 लोगों के नोट और सिक्के बिकते हैं और सही एग्जीबिशन में बिकते हैं। कोई उसके साथ फ्रॉड नहीं होता है, सही बायर लोग खरीदते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।